आज हम लोग क्लास 11 करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, बड़ा इजी चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं स्टेटमेंट क्या है। मान लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। हटाइए इसको, जाने दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n। क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे कि 1 से लेकर के अगर n तक को ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, n + 1/2। AP से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि A1 है, D1 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका n है। Sn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 A + L। तो क्या मिला, n/2 फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n। प्रूव हो गया, क्लियर। तो ये जो हमारा हुआ एपी वाला मेथड से, तो इसी को हम लोग करेंगे आज मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, ये जो आइडेंटिटी हुआ, इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट, जिसके सत्यता, जिसके ट्रूथनेस की हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, Pn। आप m भी ले सकते हैं, n को हटा के k भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी फॉर्मूला को, कोई भी आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। P लिखिएगा, एक छोटा सा ब्रैकेट देना है, उसके अंदर आप, ये फॉर्मूला n तक गया है इसलिए n तक लीजिए। अगर m लेना होता तो यहाँ पर हम लोग m तक ले जाते। अगर यहाँ k डालते तो यहाँ k तक जाना होता। कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजी है। यहाँ तक समझ में आ गया। आज हम लोग प्रूफ करेंगे किसी भी आइडेंटिटी को बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। बड़ा इजी है, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले सबसे सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिख देगा ऊपर में, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + अप टू n इक्वल टू n + 1/2। ठीक है, इसको बनाने के लिए याद रखिएगा हमको 3 स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग मान लेंगे ये जो फॉर्मूला है वो स्टेटमेंट है, और वो एक स्टेटमेंट का नाम है Pn। लेट Pn बी द स्टेटमेंट। हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, इसको स्टेप के आप बाहर रखिए। उसके बाद पहला स्टेप क्या कहता है, ये तो हमको लेना ही है सब में। लेट Pn बी द स्टेटमेंट, और वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले प्रूव करना होता है। प्रूव दैट P1 इज ट्रू। पहला प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, अगर हम n1 लेंगे तो ये एक ट्रू होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल मिलेगा। क्लियर करके दिखाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या स्टेप है, एज्यूम करना होता है। एज्यूम Pk इज ट्रू। पहला मैंने प्रूव किया P1 इज ट्रू, दूसरा एज्यूम किया Pk इज ट्रू, और तीसरा
प्रूव दैट क्या pk + 1 is true। समझ में आ गया। अगर ये 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया दैट मीन्स ये फॉर्मूला राइट ट्रू। कहीं भी n की किसी भी वैल्यू के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे n कितना लार्ज क्यों ना हो। क्लियर, समझ में आ गया। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले Pn को स्टेटमेंट मान लेना है। अब हम लोग P1 को ट्रू प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव करना है, दूसरा एज्यूम करना है और तीसरा फिर प्रूव करना है। P1 ट्रू करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड n को 1 लेकर के इक्वल प्रूव करना है। ये तो एज्यूम कर देंगे। थर्ड pk + 1 को ट्रू प्रूव करना है। क्लियर। अब हम सवाल बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। इसको हम लोग दिमाग में रखते हैं, साइड में लिख देता हूं मैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा फ्लैश होता रहे। ठीक है, पहला क्या प्रूव करना है, P1 इज ट्रू, प्रूव। दूसरा pk, pm भी ले सकते हैं, इज ट्रू, ये एज्यूम किया मैंने। तीसरा प्रूव करना है pk + 1 इज ट्रू। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो यहां लिखेंगे लेट Pn बी द स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेप 1, लेट n = 1। n = 1 अप्लाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमको एक टर्म लेना है, नंबर ऑफ टर्म 1। LHS क्या मिल गया, सिर्फ 1। अगर हम लोग n2 लेते तो 2 टर्म को लेते, 1 + 2, LHS में 3 मिलता। क्लियर, LHS मिल गया 1। RHS देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है n को रिप्लेस करिए 1 से, देखिए क्या मिलता है, 1 + 1/2, 2 / 2। देख लीजिए LHS और RHS इक्वल आ गया। Therefore P1 इज ट्रू। एनी डाउट? नहीं ना, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, एज्यूम करना है pk इज ट्रू। चलिए यहां पर लिखते हैं स्टेप 2, लेट pk इज ट्रू। आप m भी ले सकते हैं, pk इज ट्रू। ये फॉर्मूला k के लिए ट्रू होने का क्या मतलब है, इस फॉर्मूला में n को हटा के हम लोग k डाल सकते हैं, 1 + 2 + 3 + up to k। क्या हो जाएगा, k + 1/2। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 1। ये बहुत काम का है। ठीक है, इसको यूज करना है आगे, इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 बना लिया। दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, P1 को ट्रू प्रूव किए। दूसरा में क्या किए, एज्यूम किया मैंने, देख लीजिए यहाँ पर लेट लिया है, कंसीडर किया मैंने। क्या, आप लेटेस्ट कंसीडर भी लिख सकते हो, pk इज ट्रू। इसका मतलब ये फॉर्मूला अप टू k के लिए वैलिड है। स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 क्या कहता है,
प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू। लिख दीजिए यहाँ पी के प्लस वन इज ट्रू। कोई डाउट नहीं ना? इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला अप टू के प्लस वन के लिए ट्रू होगा। दैट मीन्स यहाँ पे लिखिए दैट इज क्या 1 + 2 + 3 + अप टू के प्लस वन क्या मिलना चाहिए? n को रिप्लेस किया मैंने के प्लस वन से, तो हर जगह जहाँ जहाँ n है यहाँ के प्लस वन, यहाँ पर के प्लस वन बाय 2। एक काम आप कर सकते हो, n को हटा के मैंने क्या किया के प्लस वन लिया, तो एक काम करिए इसके ऊपर बार लगा दीजिए, वो रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोग के प्लस वन के लिए प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ये हमको प्रूव करना है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? यही हमारा लास्ट स्टेप है, इसी को करना है। मेन टास्क यहीं शुरू होता है, अभी तक तो कुछ नहीं था। ठीक है, इसको रब करते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है, ये सब तो आप लिख लिए होंगे। चलिए हटाइए, क्वेश्चन भी हटा देते हैं। क्या लाना है हमारे दिमाग में है? हमको रिजल्ट क्या लाना है? ये लाना था राइट हैंड साइड में, प्रूव करना था। यहाँ तक ठीक है? हमको ये क्वेश्चन 1 ये काम के लिए है और ये प्रूव करना है, दिमाग में रखना है। चलिए LHS ले लेते हैं। क्या कहता है LHS? 1 + 2 + अप टू, एक स्टेप और ले लीजिए, के प्लस वन। हमको लाना इतना है, इसका टेंशन आप बिल्कुल मत रखिए। अगर हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो ये अपने आप मिलने वाला है। बस आपको देखना है कि इसको हम करने में कहीं गलती ना कर दें। देखिए यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1 का गैप है। यानी कि इसके पहले क्या था? के। इसके पहले के होगा, लिखे नहीं है, यानी तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को भूल जाइए और इसके जगह पे हम लोग ये इक्वेशन 1 वाला डाल देंगे। देख लीजिए, क्योंकि 1 + 2 + 3 + अप टू के का वैल्यू के प्लस 1/2 है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। कोई डाउट? अब हम क्या करें? ये अपने आ जाएगा, अब इसका काम नहीं है। हमको लाना क्या है? ये चीज़। क्या कर सकते हैं? हमारे दिमाग में चल रहा है कैल्शियम ले लें। ठीक है, एक टेक्निक हम आपको बता देते हैं। यहाँ तक लाने के बाद सबसे पहला काम करिए, कॉमन लेने का कोशिश करिए। अगर कुछ कॉमन मिल जाता है तो यहाँ पर देख लीजिए k+1 कॉमन मिल रहा है। बचा क्या मेरे पास? ये बचा और नीचे 2 बचा। k+1 था वो भी बाहर मिल गया, निकल गया, तो क्या मिला? 1। अब एलसीएम लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, पहले कॉमन लेने का कोशिश करिएगा। कॉमन जब निकल जाएगा उसके बाद जो अंदर में बचेगा उसमें एलसीएम वगैरह आपको करना है, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। 2 एलसीएम k+2। अब देखिए जो चीज़ हमको लाना है, ये लाना था, बाकी को हटाइए, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये लाना था हमको, मैच कराइए तो k+1 मिल गया, बाई 2 मिल गया। अब यहाँ पर k+1 है और कहाँ? यहाँ पर k+2 है। इसको सॉल्व करके देखिए क्या इतना आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बस लिख दीजिए डायरेक्ट, कैसे आया, कहाँ से आया,
सोचते रहेगा अपना वो। k प्लस 1+1/2, इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए जैसे उसमें हम लगाए हैं, यानी कि ये प्रूव हो गया। लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। हैंस ये जो फॉर्मूला था हमारा Pn जो भी था 1+2+n करेक्ट, हैंस Pn इज ट्रू, प्रूव्ड। बड़ा इजी है। क्या देखे हम लोग को 3 स्टेप फॉलो करना है। P1 इज ट्रू, प्रूव करना है, एज्यूम करना है Pk इज ट्रू, और प्रूव करना है Pk+1 इज ट्रू। ये 3 स्टेप खत्म, सवाल बन गया। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और देखते हैं, उससे दिमाग आपका और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, वही चीज़ है सिर्फ इसमें स्क्वायर लगा हुआ है और लाना कुछ और है। 1/6 n+1 2n+1। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको अगर करने के बाद हम लोग का और दिमाग क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी 3 स्टेप। सबसे पहला काम लेट Pn बी द स्टेटमेंट, वो तो लेना ही है। हमको क्या करना है, प्रूव P1 इज ट्रू। दूसरा एज्यूम Pk इज ट्रू, प्रूव क्या Pk+1 इज ट्रू। ठीक है, सब में 3 स्टेप। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहला काम लेट Pn बी द स्टेटमेंट। लास्ट में यही चीज लिखना होगा, हैंस Pn बी ट्रू। इसी को ट्रू दिखाना है। ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, यही स्टेटमेंट है। n इसलिए लिखा है क्योंकि अप टू n तक लिया गया। क्लियर। अब स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है, आप n1 ले लो और LHS और RHS इक्वल दिखा दो। LHS का मतलब n1 के लिए सिर्फ एक टर्म लेना है, 1²। क्या मिलेगा, 1। RHS क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 बैठाइए। 1/6 × 1, 1+1 क्या मिलेगा, 2। यहाँ 1 डालने के बाद 2 1 जा 2 + 1 3, 3 2 जा 6 और 6 खत्म, यानी कि राइट हैंड साइड में भी 1 मिला। देयरफॉर P1 इज ट्रू। देयरफॉर P1 इज ट्रू। क्लियर। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेप खत्म, प्रूव हो गया हमारा P1 इज ट्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करना है, लेट अस कंसीडर ठीक है, Pk इज ट्रू। इसका मतलब इस फॉर्मूला में n को रिप्लेस कर दीजिए और वहाँ पर k को रख दीजिए। 1² + 2² + 3² प्लस अप टू k², क्या मिलेगा, 1/6 k+1 2k+1। ये हमारा काम का चीज़ है, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। सेकेंड स्टेप भी खत्म हो गया। ठीक है, कोई डाउट। अब चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करना है, प्रूव करना है Pk+1 इज ट्रू। प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू।
ट्रू। इसका मतलब क्या, दैट इज यहाँ 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 और यहाँ, जहाँ जहाँ के है उसको भूल जाइए और वहाँ पे k प्लस 1 रख दीजिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/6 k प्लस 1 यहाँ बैठा दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, k प्लस 1 रख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, k को रिमूव करिए, वहाँ k प्लस 1 रखिए। इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। कोई डाउट, ये लाना है हमको। ये दो चीज़ें हमारे काम का है, बाकी को आप हटा सकते हैं। जो लाना है उसको एक बार नोट करके रख लीजिए, हो सकता है बाद में इसको डिलीट करना पड़े। k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 1 बोले थे। k प्लस 1 जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ बार लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या बोले थे टेक्निक, एक को रखिए, इसके पहले तक इतना तक को हटा करके इक्वेशन 1 का रिजल्ट को रख दीजिए। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ होगा, k प्लस 1 के पहले k स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बदले हम इसको लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए लास्ट टर्म को रखना है, उसके पहले वाला को ख़त्म करिए और इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड वाले को रख दीजिए। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। क्या हो जाएगा, 1/6 k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस लास्ट वाले टर्म को लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट, ये अपने मिलेगा, हमको हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है। बस खाली दिमाग में रखिए कि यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब क्या करें, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसको अब काम नहीं है, हटाइए इसको। आप लोग नोट क्या करिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग को तो मिटाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोले थे, अब दिमाग में चल रहा होगा, कैल्शियम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा के। मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या बोले थे, जहाँ तक आपको यहाँ के बाद कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लीजिए। k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 मेरा बाहर मिल गया, कॉमन ले लिए। बचा क्या, k 6 और 2k प्लस 1 k 2k प्लस 1 अपॉन 6। अब इसमें क्या मिला, पावर 2 था, एक बाहर आ गया, एक बचा रह गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, उसी को समझ में आएगा जिसको समझना है। जो नहीं समझना चाह रहे हैं उसके लिए कोई उपाय नहीं है, नो ऑप्शन, ठीक है। k प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं, कितना मिल गया, 6। खत्म, 1 आया, 1 को ऊपर से मतलब 2k प्लस 1, यहाँ तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा, 6 इंटू k प्लस 1। डायरेक्ट लिख दें मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई बात नहीं, हटिए, रहने दीजिए। k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, ये अपने आ जाएगा, उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, आप अपना करते जाइए, बस ध्यान रहे रॉन्ग नहीं करना है।
k + 1 2k² + 7k + 6 / 6। अब इसको भी काम नहीं है, आप हटा सकते हो इसको, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। k + 1 मिडिल टर्म स्प्लिट करने हम लोग क्लास 7 से सीखते आए हैं। 2 × 6 12 होता है, 12 को ब्रेक करना है, 4 × 3 ऐड करके 7 मिल रहा है। 2k² + 4k + 3k + 6/6 क्या मिल जाएगा? k + 1, इस दोनों में 2k को मैं कॉमन लेता हूँ, k + 2, इस दोनों में मैं 3 को कॉमन लेता हूँ, k + 2। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। /6। अब k + 1 k + 2 मैच कर गया, 2k + 3 / 6। एकदम लास्ट तक सिंप्लीफाई करने के बाद आपको देखना है जो हमको लाना है और जो मेरा आया क्या आया है, क्या क्या मैच कर रहा है। 6 मिल गया, k + 1 मिल गया, k + 1 में 2k + 3 आ रहा है, एक छूट गया ना, k + 2 छूट गया, k + 2 और यहाँ है k + 1 + 1, क्या दोनों सेम है? हाँ भाई, अगर इसको ऐड करेंगे तो k + 2 आ जाएगा जो कि इससे मैच कर जाएगा। और यहाँ है 2k + 1 + 1, इसको ओपन करके देखिए, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये दोनों मिल गया, इसका मतलब इसको हटा के जो लाना है उसको लिख दीजिए। 1/6 k + 1 k + 1 + 1 2k + 1 + 1। Therefore pk + 1 is true, hence therefore Pn is true, proved। कोई डाउट नहीं? इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ध्यान दीजिएगा।